कैलाश सिंह जी के द्वारा आज का कार्यक्रम निर्धारित हुआ था, जिसमें हम सभी लोग अपना अमूल्य समय निकालकर आस्था भाव के साथ आध्यात्मिक भजन एवं सत्संग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए चले हम लोग कार्यक्रम की ओर और करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका, साहेब सबका, जीव को लूटे जगत में काम रे, जीव को लूटे जगत में काम रे। कर दिया है जिंदगी में शाम रे, जीव को लूटे जगत में काम रे, जीव को लूटे जगत में काम रे। काम के बस हो गया इंसान रे, काम के बस हो गया इंसान रे। रात दिन करके हुआ परेशान रे, रात दिन करके हुआ परेशान रे। तो आप लोग समय समय पे काम करते हैं कि रात दिन करते हैं? रात दिन तो याद करते रहना क्या, रात दिन करके हुआ परेशान रे, रात दिन करके हुआ परेशान रे। पा नहीं सकता कभी राम रे, जीव को लूटे जगत में काम रे, जीव को लूटे जगत में काम रे। काम की छाई जिसे दीवानगी, काम की छाई जिसे दीवानगी, मन करे उनका सदाया वारगी, मन करे उसका सदा वारगी। विष विष पीता दुखों का जाम रे, जीव को लूटे जगत में काम रे, जीव को लूटे जगत में काम रे। माया सेना में प्रबल बलवान है, माया सेना में प्रबल बलवान है। काम से ही लूटती वरदान है, काम से ही लूटती वरदान है। काम के दृष्टि में केवल चाम रे, जीव को लूटे जगत में काम रे,
जीव को लूटे जगत में काम रे। काम देवता को बढ़ाया भी मान रे। काम देवता को बढ़ाया अभिमान रे। सुर नर मुनि सबका करे अपमान रे। सुर नर मुनि सबका करे अपमान रे। वेग से चलता है आठों याम रे। जीव को लूटे जगत में काम रे। जीव को लूटे जगत में काम रे। काम का बस ज्वर उतारे सतगुरु। काम का बस ज्वर उतारे सतगुरु। ये बात मैं इसलिए भजन में सुना रहा हूँ क्योंकि काम तो सुर नर मुनि यानी देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा। इसलिए काम का बुखार यानी काम में जो वेग है उसको छुड़ाने वाला, उतारने वाला और रोकने वाला कौन? सतगुरु। तो काम का बस ज्वर उतारे सतगुरु। काम का बस ज्वर उतारे सतगुरु। दवा है सत्संग बंदे कर सुरो। दवा है सत्संग बंदे कर सुरु। चलेंगे संत का भज नाम रे। जीव को लूटे जगत में काम रे। जीव को लूटे जगत में काम रे। साहेब सबका साहेब सबका। तो अभी अभी आज आप लोगों को सुनने को मिला, जीव को लूटे जगत में काम रे। काम रे। तो आप लोग तो काम नहीं करते हैं, करते हैं? हाँ? करते हैं, काम करते हैं। आप करते हैं तो फिर ये क्यों गाते हो आप लोग? प्रभु आपकी कृपा से सब काम। अरे इतना एडवांस क्यों पड़ गए? इतना आगे क्यों बढ़ गए? अभी तो मैंने पूछा कि आप लोग काम करते हो, तो कह दिया कि हाँ करते हैं। और जब उधर सुना है कि प्रभु आपकी कृपा से सब नाना, प्रभु आपकी कृपा से फलाने का काम। क्या इस संसार में दो कट्टर दुश्मन है, वो जबरदस्त दुश्मन है। और वो ऐसा दुश्मन है जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ सकता। उस दुश्मन का नाम बताएंगे, लेकिन पहले दुश्मन की संख्या याद कर ले। कितनी? दो। और वह दो दुश्मन पूरे दुनिया में सभी जीव को पराजित किया। ऐसा कोई ज्ञानी विद्वानी नहीं है, किसी भी क्षेत्र का ज्ञान हो,
चाहे रामायण गीता भागवत गीता शिव कथा या राम कथा अथवा खो पूजा पाठ का या किताबी ज्ञान हो, मतलब डिग्री वाला ज्ञान हो, तब पर भी यह छोड़ने वाला नहीं है। हम लोग गंगा जी में डुबकी लगाए रहेंगे तो भी ये छोड़ने वाला नहीं, मतलब बड़ा सातिर है ये दो दुश्मन, और सभी के पास है, बड़ा कट्टर है और ये आपके संग संग रहता है। समाज में किसी व्यक्ति से दुश्मनी है तो आप जगह बदल देंगे तो थोड़ा घट जाएगा या समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह तो ऐसा दुश्मन है कि आप जहां जाएंगे उसी जगह रहेगा। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, कैसे बचेंगे? कहेंगे ज्ञान से, तो ज्ञान से भी बचने वाला कोई नहीं है। तब कहेंगे कि मेरे पास शास्त्र है, तो शास्त्र का भी असर इस पर होता नहीं है। तब कहेंगे शास्त्र का अध्ययन करके, तो ये शास्त्र वालों को भी छोड़ा नहीं है। तब कोई कहेगा कि हम पहलवान हैं, दुश्मन को पटक देंगे, तो ये पहलवानों का भी बाप है, उसको भी छोड़ता नहीं है। इतना खतरनाक है। तो दुश्मन का नाम याद हो गया कि नहीं? है? अरे कभी तो कह रहा हूं कि दो दुश्मन है, तो मालूम हो गया ना? तो दो कौन? हाँ? अभी नहीं मालूम हुआ? हाँ? अच्छा तो इस जगत में उसे सबने हारा, कोई जीता नहीं, और जो जीत गया, जय गुरु वंदे महाराज, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जिसने जीता वो अमर होकर प्रेम से बोलिए गुरु भगवान की जय। जिसने जीता तो जीव को कोई दिक्कत नहीं है, पीछे ले जाकर आराम से खिलाइए भी और अपने मगर रहिए और सुनते भी रहिए। यहाँ खिलाएंगे तो औरों को नुकसान होगा। हम भी कभी उसके जैसा बच्चा था, लेकिन उसका दोस्त थोड़ा है, बच्चों के मम्मी पापा में दोस्त। बच्चों में क्या कमी है, वो तो खेलेंगे ही यहाँ, लेकिन ये स्थान इस समय खेलने का नहीं है, इस समय शून्य होने का है, एकांत चाहिए इस समय। तो बात कहाँ था? अब तो बताना पड़ेगा ना, भूल पड़ा तो। दो कट्टर दुश्मन जीव के लिए है। इंसान का दुश्मन है, तो इंसान के दुश्मनों में एक खासियत है, इंसानियत आ जाए तो बचत हो जाएगी। लेकिन यह जो दुश्मन है ये जीव को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए तो मैंने बताया, जीव को लूटे जगत में काम रे, जीव को लूटे जगत में काम रे। तो जीव के दुश्मन का नाम काम और क्रोध। काम और क्रोध, ये दो कट्टर दुश्मन है। तो पहला दुश्मन तो पता चल गया कि आप सभी लोगों ने स्वीकार कर गया कि काम करते हैं ना, मतलब दुश्मन से यारी दोस्ती है। तो काम करते हैं तो आपको ठगेगा, आपको लूटेगा, आपको छोड़ने वाला नहीं है। और दूसरा है क्रोध। तो क्रोध आप लोगों को तो नहीं ना आता होगा? आता है?
क्रोध आ जाता है। अच्छा, आने के बाद फिर चला जाता है कि रह जाता है? चला जाता है। ठीक, आता कहां से है? मतलब आप सब लोग ज्ञानी हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सब बेवकूफ बैठे। बेवकूफ कहां बैठ करके सत्संग सुनते, लेकिन क्रोध आता है कहां से और जब जाता है तो आप लोग जाते वक्त देखते हैं क्या? नहीं देख पाते। क्या बात है? इसका मतलब आता है और आपको ठग करके चला जाता है। और इतने दिनों से आपको ठग रहा है, सबसे बचने का उपाय आप लोगों ने किया, लेकिन काम और क्रोध से बचने का एक भी रास्ता नहीं अपनाया। और बनते हम लोग बड़े चालाक, बहुत चतुर बनते हैं समाज का, लेकिन क्रोध से नहीं बच पाया, न ही काम से। तो अब आप लोग कहोगे कि काम न किया जाए क्या? काम नहीं करोगे तो भी काम है आपको लूट देगा, छोड़ने वाला नहीं है। तो काम तो करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो कहोगे क्या लूटेगा? तो एक मैं उदाहरण दे रहा हूं। इंसान अपने हाथ को 20-25 दिन केवल मोड़ करके रख ले, बिना बांधे मोड़े रहे। उदाहरण हमारे तरफ देख लीजिएगा। अगर 20-25 दिन केवल हाथ को मोड़ दे तो अपने हाथ को जब खोलना चाहोगे तो ये खुलने वाला नहीं, क्योंकि इस हाथ से कोई काम नहीं किया। मैंने क्या कहा था कि काम नहीं करेंगे तो भी लूटेगा और काम करोगे तब पर भी लूटेगा। हो गया ना? साथी अपराधी है कि नहीं? कट्टर दुश्मन है कि नहीं? करो तो लूटे और ना करो। अच्छा, बिल्कुल आप सीधा रखो 20-25 दिन, एकदम न मोड़ो, तो फिर मोड़ने में बड़ी मशक्कत लगेगी, बड़ी ताकत देना पड़ेगा और पूरी तरह से मुड़ेगा भी नहीं। कई दिन अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के मुड़ेगा। इसलिए एकदम काम नहीं करेंगे तो भी ठगेगा और काम ज्यादा करोगे तब भी ठगेगा। किसको ठगेगा? जीव। किसको? जीव को। हाथ को नहीं ठगा। हाथ से काम नहीं होगा तो हाथ को नहीं ठगेगा, क्योंकि हाथ जिंदा है मुर्दा? देह जिंदा माना जाता है मुर्दा? देह मुर्दा, और देह के अंदर जो जीव है वो क्या है? जिंदा। तो याद रखना है, काम को इतना सावधानी पूर्वक करना है, इस तरह से करना है कि काम नुकसान न कर सके जीव का। यह काम, यह कर्तव्य किसका बनता है? गधा का, कुत्ता बिल्ली का, या मानव समाज का? मानव समाज का। तो आप लोग कौन हैं? तो संभल करके करते हैं कि नहीं? अब इस पर बात नहीं आ रही। इसका मतलब आप लोग काम संभल के नहीं करते, बस करते रहो, करते चलो, चाहे जो आ जाए सामने। तो गड़बड़ हो गया। जब आप अधिक काम करोगे तो अंधा हो जाओगे, काम बिल्कुल नहीं करोगे तो अंधा हो जाओगे, और काम को संभल करके करोगे, सावधानी पूर्वक करोगे तो आप देखते रहोगे। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा है? सावधानी हटी अब पूरी मिठाई नहीं बटी। कि कोई जरूरी है कि सावधानी हट की दुर्घटना घटी? हो सकता है दुर्घटना ऐसा घट जाए कि पूरी मिठाई देना पड़ जाए। तो सावधानी हटी
दुर्घटना घट गई। इसलिए किसी काम को करने से पहले सावधान। अगर यह भाव रहे तो आप काम से तो सावधान हैं, और दिन भर जो काम है करते रहो बिना सोचे, बिना विचारे, बिना चिंतन, बिना मनन किए, तब वह काम है आपको बचा देगा कि लूट लेगा? तो आप डेली लूटे जा रहे हैं कि बच रहे हैं? तो बचोगे कब? शमशान घाट पे जाकर? अभी तो बचना है ना। अब जरा बूढ़ों से पूछना, या सभी के घरों में बूढ़े और बुढ़िया हो गए होंगे, अब इस उम्र में उनको पता चल रहा है बिना बताए, बिना पढ़े पढ़ाए। उसके पहले सबको बता रहे थे, लेकिन अब खुद के ऊपर बीत रहा है कि वास्तव में संसार में सब बेकार है। ये जितना बेटी बेटा वे सब ये तो अपने दुनिया में। लेकिन ये पता कब चलता है? जवानी में कि बुढ़ापे में? और महात्मा लोग सावधान करते हैं जवानी में कि बुढ़ापा में करते हैं? जवानी में। तो कम से कम बुढ़ापों की तो बात छोड़ दो, आप लोग जवान जितने बैठे हो चेत जाओ, होश में हो जाओ और सावधान होकर के काम को करो। इतना काम मत करना कि यह जीव को वक्त न मिले, समय न मिले याद करने को। किसको याद करने को? प्रभु को। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम लोग तो नाम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम तो पूजा भी कर लेते हैं। तो ये पूजा करने से भी जीव के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जीव को चाहिए हमेशा याद, और वह भी किसकी याद? प्रभु की। क्योंकि यह जीव किसका है? प्रभु का। ईश्वर का ही तो अंश है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव बराबर याद करे परमात्मा को, यानी चेतन जिंदा आत्मा को ही चेतन कहा गया, आत्मा को ही जिंदा कहते हैं। ये अजर अमर अविनाशी है और परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। तो यह जो जिंदा है परमात्मा को याद करते हुए जिंदा मुर्दा से काम ले सकता है, और जो परमात्मा को भूल करके संसार का काम करता है तो याद रखना काम उसी व्यक्ति को निकाम बना देता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो परमात्मा की याद रहे और काम करते रहे तो काम है आपको कभी निकाम नहीं बनाएगा। वरना सब के सब बुढ़ापा में कहते हैं कि अब तो मेरे पास कोई बैठने को भी नहीं तैयार। तो बूढ़े लोग एक जबरदस्त बहाना करते हैं। वैसे जैसे आप जवान लोग हो ना तो बहाना करते हो ना, तो यही आदत आपको बढ़ोतरी में नहीं छोड़ेगा। उस समय भी आप बहाना करोगे क्या? अरे मेरे बिना तो रहते नहीं सब। कौन? पोता पोती, नाती पोता पोती जो भी है बहाना करते हैं कि मेरे बिना तो रहता ही नहीं है, क्योंकि तो बार बार मेरे ही पास रहता है। अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। जवानी में कहा कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा परिवार का, फिर बुढ़ापा में वही कहते हो कि मेरे बिना। क्यों? ये मेरे बिना छूटा नहीं अभी तक। और इसलिए मरते समय क्या कहते हैं कि जब हम अब तो मरना है, मुझे मर जाऊंगा तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा? भारी मेरा शब्द मेरा और तेरा।
इसलिए मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप कितना भी कंठी माला घुमा लो, बाबा बन जाओ, लेकिन जब तक जुबान से तेरा और मेरा कहना समाप्त नहीं होगा तब तक आप माया से बच नहीं सकते। ये कठिन है। मैं बार बार कहता हूं, माला घुमाना आसान है, पूजा पाठ भी करना आसान है, लेकिन तेरा और मेरा छोड़ना ये बहुत कठिन है। क्योंकि जब भी कोई कहेगा कि ये मकान किसका है तो क्या कहोगे? और दूसरे अगर मेरा शब्द नहीं कहोगे तो क्या वो पूछने वाला चुरा ले जाएगा? लेकिन कितने हम लोग गड़बड़ हैं, ज्ञान के गड़बड़ है। मकान किसका है? मेरा है। बेटा किसका है? मेरा है। ये किसका है? मेरा है। वो किसका है? वो उसका है। ये मेरा शब्द नहीं छूटता है। पर जब कोई कहे कि वो जो धरा पे संत महात्मा वो किसके हैं, तो वो मेरे नहीं। अरे बाप, तब वहां एलर्जी है। अच्छा, भगवान किसके आ रहे हो? तो साधु महात्माओं के हैं। कि वो जाने, महात्मा लोग जाने कि हम लोगों का थोड़ा है, हम लोगों का तो काम है, हम लोगों का तो परिवार है, घर गृहस्थी, ऑफिस दफ्तर है। ये भगवान तो केवल बाबा बीबी लोगों का है कि हम लोगों का थोड़ा है। तो मेरा और तेरा, अपना और बेगाना है। जब तक इन दो भाव में रह करके आप काम करोगे, आपको काम निकाम बना देगा। जब निष्काम भाव में होकर के काम करोगे तो हर किया गया कार्य वो आपका कर्म बन जाता है। इसलिए आप लोग कर्म नहीं करते हो, क्या करते हो? आज से नहीं कहोगे कि कर्म तो करता हूं सुबह से लेकर के शाम तक। हाँ, क्या करते हैं? काम करते हैं कि कर्म? लेकिन आदत बन गई है। जैसे हम लोग कहते हैं मेरा तेरा, उसी तरह से हर काम को क्या करते हैं कि हमने क्या कर लिया? कर्म। रुपया कमा रहे हैं तो कर्म, नौकरी कर रहे हैं तो कर्म, खेती गृहस्थी कर रहे हैं तब कर्म, सब कर रहे हैं तो कर्म। तो काम कौन हुआ? अब समझ में आया। झूठ बोल रहे हैं तब काम, यही ना? बेईमानी कर रहे हैं तब। इसलिए याद रखना, यहां जो कुछ भी कर रहे हो वो काम है। वो कर्म नहीं हो सकता, वो धर्म नहीं हो सकता। इसलिए काम, अगर गृहस्थ आश्रम में रह करके किसान अनाज पैदा करता है, मान लिया जाए कि वो 10 कुंटल अनाज पैदा कर रहा हो और 10 कुंटल अनाज पैदा किया गया, उसके घर में खर्च हो जाता है। और किसान कहे कि मैं तो कर्म किया, नहीं, कर्म नहीं किया, वो अपना काम किया। अब उसी अनाज से चाहे तो धर्म भी कर सकता है और कर्म भी कर सकता है। वो कैसे? 10 कुंटल अनाज पैदा किया तो उसमें से अपने परिवार में भी खर्च किया और अपने द्वारा किया गया अनाज पैदा में कुछ दीन दुखिया गरीबों में अगर मदद किया, दिया, तो फिर धर्म हो गया। और नहीं दिया तब काम, दे दिया तब धर्म। जग भंडारा हवन यज्ञ में, साधु संगत में अगर कुछ लगाया तो उसका धर्म बना। और याद रखना, कितना दिया, दिया हुआ भूल गया तो कर्म बनता है। क्या बनता है? दिया गया भूल जाए, ये तो बड़ा गड़बड़ कहानी है। हम लोग कहां भूल पाते? मैंने दिया, मैंने किया, वैसे
जैसे अभी आप लोगों से पूछा कि आप लोग काम करते हो ना, तो क्या बताया? हाँ करते हैं। और जब मैंने कह दिया कि प्रभु आपकी कृपा से, न सब प्रभु की कृपा से। उसी तरह से एक डॉक्टर एक इंजीनियर कहे, डॉक्टर की बात ले लिया जाए, डॉक्टर कहे कि मैं धर्म का काम कर रहा हूं, मैं समाज की सेवा कर रहा हूं, कतई समाज की सेवा नहीं करते डॉक्टर। क्योंकि वो कलम चलाया है दवा के लिए, वो डिग्री पाया है बीमारी के लिए, रोग निवारण के लिए, उसका वो कर्तव्य बनता है। बोलिए सतगुरु भगवान की। क्या बनता है उसका कर्तव्य, उसका कर्तव्य है, उसका ड्यूटी है। उसके पास रोगी जाएंगे तो डॉक्टर बड़े ताव से, मेरे से भी डॉक्टर बहुत मिलते हैं, कहते मैं सेवा कर रहा हूँ, काम कर रहे हैं। जितने डॉक्टर मेरे से मिले उनको सबक सिखाया कि आज से दिमाग से उतार देना, अगर ये कहोगे तो सेवा नाम को कलंकित कर रहे हैं। आप सेवा नहीं कर रहे हैं, आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं। वो आपका काम है कि आपके पास जाएंगे, आप फीस लोगे। क्या लोगे? और उस फीस का क्या करोगे? बिल्डिंग तैयार कराओगे, हाँ? अपने हित में लाओगे। हाँ, तुम्हारा धर्म तब बनेगा जब दीन दुखियों असहायों का आप बेड फ्री करोगे, और अगर आप दवा का कम से कम जो कंसेशन है, जो आपका चार्ज है, जो आपको मिलता है, अगर उसका भी माफ करा दिया, तब समझना कि आप धर्म का काम किया। तो ऐसे हर डॉक्टर मिलते हैं कि कोई डॉक्टर, तो ऐसे ही डॉक्टर को सेकंड गार्ड कहा गया है कि आज के जो जितने लुटेरा है फीस ले लेते हैं और चेकअप लिख देते हैं और उसके बाद झुआ भर की दवा लिख देते हैं। तो इनको भी कहा जाएगा क्या कि सेकंड गार्ड है। तो ऐसे ही डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी लोग कहते हैं कि हमने समाज की सेवा किया। लो, समाज की सेवा या सेवा, मैं कहता हूं कि पूजा पाठ करना आसान है, लेकिन जनता की सेवा करना बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है, इतना आसान नहीं है। तो जब डॉक्टर दीन दुखियों गरीबों का निदान करता है फ्री में, तब उसका क्या बनता है? कर्म बनता है। कंसेशन किया तब धर्म, और फ्री में किया तब कर्म। इसका मतलब कर्म बड़ा टेढ़ा खीर है। ये कर्म सबके बस की बात। शादी से ले गोस्वामी दास जी को कहना पड़ा कि काम प्रधान विश्व करी रखा न। हाँ, अच्छा, कर्म प्रधान लिखे हैं। हाँ तो भाई आप लोग बता रहे हैं, समझ रहा हूं। अब इसका मतलब कर्म प्रधान विश्व करी रखा, काम प्रधान विश्व कर नहीं, कर्म प्रधान विश्व करी रखा। कर्म सबसे आखिरी में वो प्रधान होता है, यानी सभी कार्यों का श्रेष्ठ है, वो मुखिया है, सभी कार्यों में वो बड़ा है। आपके पास पैसे हो और कोई समाज सेवक हो,